ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है ए साइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर completes one revolution in 4 minutes. What is his average speed and average velocity in full revolution? तो एक साइकिलिस्ट है जो इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो है चक्कर लगा रहा है. इसकी जो रेडियस है, रेडियस आर, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस 100 मीटर. जो इसकी रेडियस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर. ठीक है, तो जो एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है 4 मिनट्स में करता है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 4 मिनट में कंप्लीट करता है. तो हमें निकालना है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड. तो पहला हमको निकालना है एवरेज स्पीड. ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. ठीक है, तो टाइम तो हमको ये दिया हुआ, ये टाइम टेकन, यही है टोटल टाइम. ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, जब एक सर्किल के अंदर में हम घूमते हैं, कोई पार्टिकल, कोई भी चीज़ जब एक सर्किल के अंदर घूमती है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होता है. सो टोटल डिस्टेंस is equal to circumference of the circle, that is 2 pi r. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? 2 pi, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे 2 pi. ठीक है, और r कितनी दी हुई है? r हमको दी हुई है 100. तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 पाई. ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस. तो हम यहाँ रख देते हैं. सो V average is equal to total distance 200 pi अपॉन में total time taken 4. ठीक है, तो हमारा हो गया ये 50 पाई. अब या तो हम इसको ही आंसर छोड़ दें. ठीक है, अगर हम इसको नहीं छोड़ना चाहते तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाई की वैल्यू 3.14 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी 157 मीटर पर मिनट. ठीक है, सो वी एवरेज कितनी आ गई? वी एवरेज इज इक्वल टू 157 मीटर पर मिनट. ठीक है, ये हमारी वी एवरेज आ गई. अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. पहले हमसे पूछी थी, पहले पार्ट में हमसे यह पूछा था एवरेज स्पीड, और दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अब जैसे कि ये जो स्पीड था, ये स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिया था, दैट इज स्केलर. लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन या टोटल टाइम. तो टोटल टाइम जो है, ये जो टोटल टाइम है ये तो वही रहने वाला जो पीछे था, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या हुआ. तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इन केस ऑफ ए पार्टिकल
in case of a particle moving in circular path, displacement is equal to 0. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ये ऊपर ये चीज 0 हो जाएगी. ठीक है, ये चीज 0 हो जाएगी. जब ये 0 हो गई तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. थैंक यू.